तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। पूर्वी भारत में आज कुछ जगह बारिश का अनुमान। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ओले पड़ने की संभावना। मध्य भारत में अगले 2 दिन कई जगह 3 से 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट के आसार। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तापमान में आएगी कमी। और उड़ीसा के कुछ इलाकों में कल चलेगी शीतलहर। असम और मेघालय में बिजली कड़कने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, कहां चल सकती हैं सर्द हवाएं और कहां छा सकता है कोहरा। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। मध्य भारत के कई इलाकों में 3 से 5 डिग्री तक तापमान गिरने का अनुमान। महाराष्ट्र, गुजरात में भी कई जगह 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है पारा। पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में अगले 2 दिन तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी की संभावना। बिहार और झारखंड में आज कुछ स्थानों पर गरज के साथ पड़ सकते हैं ओले। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं ओले पड़ने की संभावना। छत्तीसगढ़ में कुछ जगह आज बिजली कड़कने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। असम और मेघालय में 2 दिन कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कना संभव। अरुणाचल प्रदेश में आज और कल कुछ जगह बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ स्थानों पर कल छाया रहेगा घना कोहरा। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। आइए अब जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में, यानी अगले 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां हो सकती है बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी भारत के बिहार में आज कुछ जगह बारिश का अनुमान है। आज झारखंड और उड़ीसा में भी कुछ स्थानों पर पानी बरस सकता है। गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बारिश होगी। साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज कुछ जगह हल्की से मध्यम बरसात के आसार हैं। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में 2 दिन वर्षा संभव। असम और मेघालय में भी 2 दिन कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। वहीं पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कल इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही मैदानी इलाकों जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी बारिश नहीं होगी। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है। मध्य भारत पर नजर डालें तो पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। अगले 2 दिन विदर्भ में मौसम शुष्क रहने वाला है। वहीं गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में 2 दिन बारिश नहीं होगी। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी पानी नहीं बरसेगा। वहीं कोंकण और गोवा में भी 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। दक्षिण भारत पर नजर डालें तो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। वहीं तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में फिलहाल बादल नहीं बरसेंगे। इसी तरह केरल और लक्षद्वीप में भी बारिश के आसार नहीं है, जबकि 2 दिन अंडमान निकोबार में कुछ जगह बारिश हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान के बाद अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसी रही मौसम की स्थिति। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगह बूंदाबांदी हुई। हिमाचल और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं वर्षा हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी हुई। और अब देख लेते हैं तापमान, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर।
झारखंड में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। बिहार में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। ओडिशा में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा आंका गया। इसी तरह का अधिकतम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, सौराष्ट्र और कच्छ में भी अलग अलग जगहों पर देखने को मिला। जबकि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह इसी तरह का अधिकतम तापमान देखने को मिला। देश में सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक के कारवार में 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये तो बात ही अधिकतम तापमान की। अब देख लेते हैं देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा आंका गया। इसके विपरीत गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह तो झारखंड में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। साथ ही ओडिशा के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम मापा गया। विदर्भ में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे आंका गया। हरियाणा और दिल्ली में भी अलग अलग जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री कम रहा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मौसम खबर। एक छोटा सा ब्रेक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और बात करते हैं खेती किसानी की। इस वक्त देश के कई हिस्सों में फसलों की बुआई का समय चल रहा है। ऐसे में हमारे किसान शुरुआत से ही ध्यान रखें तो अच्छी फसल ले सकते हैं। आइए जानते हैं खेती किसानी में क्या है विशेषज्ञों की राय। अलग अलग स्थानों के लिए कौन कौन सी फसलों का चुनाव करें, कैसे उनकी देखभाल करें। देखते हैं खेती किसानी से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। झारखंड में मध्यवर्ती उन्नत किस्म की हाइब्रिड धान की नर्सरी तैयार करने का काम करते रहे किसान। फसलों को पाले से बचाने के लिए सिंचाई करते रहे। ग्रीष्मकालीन धान, चना, आलू, मसूर और सब्जियों जैसी फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। झारखंड के पश्चिमी पठारी इलाके के किसान उन्नत किस्म की मूंग बोएं। गांगे पश्चिम बंगाल में भी इन दिनों मूंग और उड़द की बुआई के लिए खेत तैयार करने का काम करें। वहीं ओडिशा के किसान टमाटर की बुआई का काम करें। मध्य ओडिशा में प्याज की रोपाई का काम कर सकते हैं।
अगर राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में टमाटर की पौध तैयार करें। यहाँ के किसान गर्मियों के लिए अगेती किस्म का करेला, खीरा, लौकी, कद्दू और टिंडा जैसी फसलें बोने का काम कर सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान के किसान सरसों की फसल को ठंड और पाले से बचाएं। फसल में लगातार कीट और रोगों की निगरानी करते रहें। अगर किसी तरह का कीट या रोग दिखाई दे तो विशेषज्ञ की सलाह से उसका इलाज करें। साथ ही दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में पौध तैयार करने के लिए मिर्च, टमाटर और बैंगन की बुआई पॉली हाउस में करें। यहाँ के किसानों को सलाह है कि वो पछेती किस्म की गोभी वर्गीय सब्जियों के स्वस्थ पौधों की रोपाई भी कर सकते हैं। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे खीरा के बारे में। जी हाँ, अगर आप खीरा की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि अगर आप अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो बुआई से लेकर सिंचाई तक सभी बातों का ख्याल रखना होगा। तो आइए जानते हैं कि अगर आप खीरा की फसल लेना चाहते हैं तो इससे जुड़ी कौन सी विशेष बातें हैं। ये मौसम खीरे की बुआई के लिए अनुकूल है। खीरे की बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जा सकती है। किसान खीरे की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा उदय। खीरे की पूसा उदय किस्म की बुआई दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से 156 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। पूसा उदय का फल मध्यम आकार का होता है। इसकी लंबाई 13 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसका रंग हल्का हरा होता है और निचले भाग से 1/3 भाग तक सफेद हरी धारियां होती है। छिलका नरम होता है। इसके अलावा किसान पूसा बरखा की बुआई कर सकते हैं। ये किस्म भी दिल्ली में लगाने के लिए काफी अनुकूल है। 1 हेक्टेयर से 185 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। खीरे की बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खीरे की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 2 से 2.5 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 150 सेंटीमीटर और बेल से बेल की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो शुरू में फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। खीरे की फसल में लाल कीड़े के हमले की आशंका रहती है। साथ ही लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। ऐसे में किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको जानकारी दी खीरा के बारे में। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की, जिसमें आज हम नजर डालेंगे असम और मेघालय पर। देखते हैं यहाँ के लिए हमारे किसानों के लिए क्या है सलाह। मेघालय के किसान टमाटर और शिमला मिर्च की पौध तैयार करें। मेघालय में मूली, गाजर, गोभी की तुड़ाई और अदरक, हल्दी की खुदाई समय पर करें। असम में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की बुआई करें। असम के किसान बोरो धान की रोपाई कर सकते हैं। असम में भिंडी और बैंगन की रोपाई बुआई भी की जा सकती है। त्रिपुरा में बोरो धान की रोपाई करते रहें। नागालैंड में कम अवधि वाली दलहनी फसलों की बुआई का काम करें। नागालैंड के किसान ढेंचा की बुआई भी कर सकते हैं। तो भी हमने बात की मौसम अनुसार खेती में असम और मेघालय की। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल।
देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर और जानते हैं क्या सलाह है मध्य महाराष्ट्र के किसानों के लिए। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई जारी रखें। पश्चिमी विदर्भ के किसान तिल और सूरजमुखी की बुआई करते रहें। शुष्क मौसम को देखते हुए मध्य महाराष्ट्र के किसान फसलों में सिंचाई कर लें। मध्य महाराष्ट्र में गेहूं, सूरजमुखी, सब्जियों, बागानों आदि में सिंचाई करें। मराठवाड़ा और विदर्भ में भी फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कपास की चुनाई करें। यहाँ के किसान मिर्च की तुड़ाई भी समय पर कर लें। दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में मूंग और उड़द बोएं। तो ये तो बात ही मौसम अनुसार खेती की। आइए नजर डाल लेते हैं मौसम की झलकियों पर खास खबर में। मध्य भारत के कई इलाकों में 3 से 5 डिग्री तक तापमान गिरने का अनुमान। महाराष्ट्र, गुजरात में भी कई जगह 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है पारा। पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में अगले 2 दिन तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी की संभावना। बिहार और झारखंड में आज कुछ स्थानों पर गरज के साथ पड़ सकते हैं ओले। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं ओले पड़ने की संभावना। छत्तीसगढ़ में कुछ जगह आज बिजली कड़कने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। असम और मेघालय में 2 दिन कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कना संभव। अरुणाचल प्रदेश में आज और कल कुछ जगह बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ स्थानों पर कल छाया रहेगा घना कोहरा। और अब चलते चलते नजर अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।